नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। जहां जीतन मांझी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की इतनी औकात नहीं कि वो जीतन मांझी पर कोई फैसला ले सके। एनडीए का हिस्सा होते हुए भी जीतन मांझी बीजेपी को भला बुरा बोल रहे हैं और बीजेपी की इतनी औकात नहीं है कि वो जीतन मांझी पे कोई स्टैंड ले सके, क्योंकि जीतन मांझी की वजह से एनडीए की सरकार चल रही है। पत्रकारों से बात करने के दौरान क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी ने, आइए पहले उसे सुनते हैं। जीतन मांझी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है और कहा है कि जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं उनको लेकर। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार में हैं और सरकार में जिस सहयोगी दलों पर ही निशाना साध रहे हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन बीजेपी की ये हिम्मत और औकात नहीं है कि वो कार्रवाई करें या उनसे पल्ला झाड़ें, क्योंकि उनके ही दम पर सरकार यहाँ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर मतभेद हैं और बीजेपी दो फाड़ हो गई। एनडीए में भी अलग अलग सुर राग ताल हैं, कोई कुछ राग अलाप राग, कोई कुछ राग अलाप राग। एनडीए के अंदर भी घमासान है और एनडीए में शामिल दलों के अंदर भी घमासान है। इस मुद्दे की गंभीरता को लोग नहीं समझ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने स्टैंड पर अडिग है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, जबकि सभी लोग प्रतिनिधिमंडल में सभी नेता एनडीए के शामिल थे, दल गए थे। अब प्रतिनिधिमंडल में जाते हैं और अलग अलग बाद में राग अलापते हैं। इसका मतलब है कि इस मुद्दे को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जीतन मांझी पर बीजेपी कोई स्टैंड नहीं ले सकती है। इस तरह अगर देखा जाए तो एनडीए में एक अलग सी होड़ चल रही है। जदयू के नेता बीजेपी के नेता को भला बुरा बोलते हैं, फिर हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी को बोलते हैं। ऐसा लगता है कि अब एनडीए की जो सरकार है वो टूटने वाली है, वो अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, अब वो टूट जाएगी। क्योंकि जिस तरह से जदयू के नेता हमला कर रहे हैं बीजेपी के उप मुख्यमंत्री पर, बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर, जिस तरह से जदयू के विधायक ने कहा था, जिस तरह जदयू के विधायक ने हमला बोला था, कहा था कि वो भागलपुर आते हैं पैसा बटोरने और पैसा का मोटरी इकट्ठा करके चले जाते हैं। उसके बाद जदयू ने कहा था कि उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जीतन राम मांझी के भी स्वर जो हैं वो खड़े हो गए हैं, वो भी अब बोल रहे हैं, वो भी अपनी चुप्पी तोड़ दिए हैं और बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर ऐसे ही जदयू और बीजेपी अलग अलग रास्ते पे दिख रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बीजेपी भी अपना स्वर मिला चुकी है जदयू के साथ। कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तो जातिगत जनगणना होगी। लेकिन अब जीतन मांझी ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया है और इसको लेकर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जीतन मांझी पर कोई स्टैंड ले सके। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।